स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हेल्प टू यूथ पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको भारत सरकार, हरियाणा सरकार और ख़ास तौर पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो भी अपडेट जानकारी होती है वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिवार पहचान पत्र में आप किसी सदस्य का नाम कैसे कटवा सकते हैं। उसके लिए दो तरीके हैं दोस्तों, वो दोनों तरीकों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे और उसके बाद वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि आप उनकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर किसी सदस्य का परिवार में डिवोर्स हो जाता है तो वो उसका नाम कैसे हटा सकता है। दोस्तों, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर डिवोर्स जो है वो पंचायत में हुआ है तो वो आपका वैलिड नहीं है, या पुलिस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई चल रही है, अभी पेंडिंग में है, तो भी आप उसकी रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए, जो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है, जो कोर्ट के माध्यम से डिवोर्स होता है, जो फाइनल डिग्री मिलती है, वही आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, किसी मेंबर को डिलीट करने के लिए आफ्टर डिवोर्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब किसी का डिवोर्स हो जाता है तो उसके लिए उसका नाम कटवाने के लिए जो डिवोर्स का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, वही आपने इसमें यूज़ करना है। और जो सेकंड है आपका भी, अगर किसी लड़की की शादी हरियाणा से बाहर या हरियाणा में ही किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है तो उसके नाम कटवाने के लिए आपके पास उसका मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप मैरिज सर्टिफिकेट ही उसमें यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, उसके लिए गुरुद्वारे का कोई भी प्रूफ, या किसी ट्रस्ट में शादी करी है या किसी मंदिर में शादी करी है, वहाँ से जो प्रूफ मिलता है वो वैलिड नहीं है। इसके लिए आप क्या करना है, आपने मैरिज सर्टिफिकेट ही यूज़ करना है, तभी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होगी। दोस्तों, ये थे दो तरीके कि आप किसी सदस्य का नाम कैसे हटवा सकते हैं अपने परिवार पहचान पत्र से। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप इसकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। उसको खोलने के बाद उसमें आपने सर्च करना है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र खोलने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें आपने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ आप किसी भी CSC सेंटर से भी रिक्वेस्ट लगा सकते हो। अगर आपके खुद के पास लैपटॉप है तो आप खुद भी इसका यूज कर सकते हो। जैसा कि हमारे पास सिटीजन लॉगिन है तो यहाँ पे जो आपका परिवार पहचान ID नंबर है वो यहाँ पे आप इसमें डालोगे। यहाँ पे आपने परिवार पहचान ID नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सदस्य को सिलेक्ट करना है। उसके बाद OTP सेंड करना है। यहाँ पे आपने OTP डाल देना। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल खोलना है। दोस्तों, करेक्शन मॉड्यूल खोलने के बाद जिस भी सदस्य का आप यहाँ पे जिस भी सदस्य को आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फील्ड में आपने क्या करना है, डिलीट अनवांटेड मेंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आपके पास OTP आएगा। वो OTP को आपने यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने उसी मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका आप नाम डिलीट करवाना चाहते हो। उसके बाद सिलेक्ट रीजन फॉर डिलीट। यहाँ पे आपको मैं दो टाइप से बताऊंगा, एक तो डिवोर्स केस और एक मैरिज ऑफ मेंबर। डिवोर्स ऑफ मेंबर, यहाँ पे आपने डिवोर्स का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी कोर्ट से आपका जो डिवोर्स हुआ है वो यहाँ पे आपने उसका नाम डाल लेना है। जो भी XYZ है यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ डिवोर्स ऑर्डर, जो आपका फाइनल डिसीजन हुआ था कोर्ट के माध्यम से, उसमें जो डेट है तो वो आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो डिवोर्स के ऑर्डर हैं वो आपने पूरी PDF यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि
जिस भी मेंबर को आप यहाँ से मूव करना चाहते हो। अगर आपने जैसे एप्लीकेंट को पहले सिलेक्ट किया था जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले ही एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लिया है, तो उसी एप्लीकेंट को आप यहाँ से मूव करेंगे। इसके साथ है दोस्तों कि जो उसका बच्चा है, क्या उसको भी आप साथ में मूव करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि ये सदस्य जो जिसका आप यहाँ से नाम डिलीट करना चाहते हो, वो अपने कौन सी फैमिली में जाना चाहता है। अगर उसके पेरेंट्स की आईडी में जाना चाहता है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करोगे। अगर वो बंदा एक्चुअल में सिंगल है आफ्टर डिवोर्स, क्योंकि वहाँ पे उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, अगर एक्चुअल में सिंगल हुआ तो उसकी न्यू पीपीएन बन जाएगी। अगर वो पेरेंट्स की आईडी में जाना चाहता है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप अगर वो पुरानी फैमिली आईडी का पार्ट है तो यहाँ पे आप वही फैमिली आईडी यहाँ पे डालोगे, उसकी जो भी उसकी पेरेंट्स की फैमिली आईडी है वो यहाँ पे आप डाल दोगे, और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दोगे। तो आपकी ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और ये कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगी। फिर वो आपके जो डॉक्यूमेंट आपने उसमें लगाए हैं वो सारे चेक करके उसके बाद आपका ये वेरीफाई कर देंगे। ये तो था दोस्तों कि अगर किसी सदस्य का डिवोर्स हो जाता है तो उस समय वो कैसे किसी मेंबर को डिलीट करवा सकता है। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी सदस्य का डिवोर्स हो गया है तो सबसे पहले उसका नाम कटवाने की रिक्वेस्ट लगाएगा, उसके बाद ही वो अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करवाए। क्योंकि अगर कई बंदे पहले रिक्वेस्ट लगा देते हैं डिवोर्स करने के लिए, वो अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद जब वो डिलीट अनवांटेड की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसमें जो उसका स्पाउस नेम है वो नल दिखाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसी सदस्य का नाम ही कटवाना है जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है। उसके बाद ही आपने अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो चेंज करवाना है। ये था डिवोर्स केस। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर किसी सदस्य की मैरिज हो जाती है उसके बाद उसका नाम आप कैसे डिलीट करवा सकते हो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मैरिज ऑफ मेंबर। यहाँ पे दोस्तों है प्लेस ऑफ मैरिज। अगर तो किसी लड़की की जो शादी हुई है वो हरियाणा में हुई है तो यहाँ पे आप हरियाणा सेलेक्ट करोगे, और अगर आउटसाइड हरियाणा मैरिज हुई है उसकी तो यहाँ पे आप आउटसाइड हरियाणा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हरियाणा। यहाँ पे आपने फिर सिलेक्ट करना है डेट ऑफ मैरिज, भी उसकी मैरिज जो है वो कब हुई थी। यहाँ पे आप जो भी मैरिज डेट है वो डाल दोगे। उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उसकी मैरिज हुई है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे डालना है स्पाउस आधार नंबर, और उसके बाद आपने डालना है स्पाउस फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो उसमें आगे ऑप्शन आ जाएगा स्पाउस की फैमिली आईडी का। वहाँ पे आपके पास लिखा आएगा कि स्पाउस की जो आईडी है वो सही है और उसी में आप मूव होना चाहते हो। और उसके बाद आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपने यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट यूज करना है। इसके अलावा आपने गुरुद्वारे या किसी ट्रस्ट में आपकी मैरिज हुई है या किसी मंदिर में मैरिज हुई है वो आप इसमें डॉक्यूमेंट नहीं यूज करेंगे, ओनली ऑन आप इसमें मैरिज सर्टिफिकेट ही यूज करेंगे। उसके बिहार पे ही जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होएगी। ये तो था दोस्तों कि अगर किसी सदस्य को आपने अपने परिवार पहचान पत्र से हटाना है, उसके जो 2 तरीके थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी दी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।